ओके। अब हम सिठनियाँ कर रहे हैं, ठीक है? अब हम सिठनियों की बात करें, तो सिठनियाँ लोक काव्य रूप ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਮੇਲਣਾ ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ है, ਜਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ टकोरा ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। अब सिठनियाँ क्या होता है बेसिकली, जैसे सुहाग होता है, वो शादी, जिस लड़की की शादी होने वाली होती है उसके घर पे गाई जाता है, जो घोड़ियां होती हैं जिस लड़की की शादी होने वाली है उसके घर पे गाया जाता है। वैसे ही जो सिठनियां होती हैं वो क्या होता है, अब नान के दाद की हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, है ना, और शरीकेबाजी वहां पे इकट्ठी हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं, तो एक दूसरे के साथ वैसे हंसी मजाक चल रही है ना, एक दूसरे के साथ ऐसे टीचरबाजी काइंड ऑफ की टोंट मार रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उसके ऊपर गीत बनाए गए हैं, तो उसे सिठनियां बोलती हैं। ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਕੁੜਮ, ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ बनते हैं। बरातियों के खान पीन के पहरावे से व्यंग किया जाता है। सो इधर अब जो है वो लड़की वाले जो है लड़कों की टांग खिंचाई करते हैं, उनकी बारे में, बरातियों के बारे में जो है ऐसे उनको टोंट मारती हैं। ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है ਤੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ भाव ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ टुम्बिया जाता है। तो जो अब यहाँ पे बात हो रही है जो सिठनियाँ उसमें खाने और पीने को लेकर किस तरीके से मजाक उड़ाए जाते हैं, और जो जामियाँ होती हैं वो है ना किस तरीके से लाज शर्म की बात करके उनको टोका टाकी करते हैं। तो ब्याह समय कुड़ी दे कर जुड़ियाँ मेलना लाड़े दे उसके साथी बराती ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। जामू माजियों केड़े वेले होए ने खा खा के रज्जे ने ढिड की टोए ने। तो यहाँ पे वो हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई जाओ भाई मांझियों की मतलब बराती करके जाओ जाओ, अपने आप को इतना मत मानो कि तुम लोग तो खा खा के रज्जे नहीं, कि तुम्हारे पेट है या फिर खूह है, वो है कुएं हैं जो भर नहीं रहे हैं। पाप की ओ करो भुखी आ गए उन तक खा खा के रज्जे ने, उन्होंने निक्के मुंह हन पर ढिड टोए हन जो कि खूआ वांग खा खा भरदे नहीं। फिर उन्होंने खल कुट के पाउण की सलाह दिंदियां हन कि ए रोटी ना रज्जण वाले नहीं, 25-25 शेर गुतावा खाण वाले हन। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाँ भाई घर से तो भूखे आ गए, अब भूख मिट नहीं रही है इनके, कि वैसे मुंह तो बड़ा छोटा है, पेट इतना बड़ा है कि जैसे कोई कुआं हो कि भर ही नहीं रहा है, और उनको बोल रहे हैं कि उनको सलाह दे रहे हैं कि भाई रोटी के साथ तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, 25-25 शेर खाने वाले तुम लोग हो। ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਤੁੱਤ, ਟਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਜੋਂ ਡੱਡੂ, ਚਾਮਚੜਿਕ, ਚੂਹਾ, ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇੜਕਾ, ਬੋਗ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਰੇਲੇ, ਕੱਦੂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੂ, मिर्चा, टोए, मक्की आदि के हवाले मिलते हैं। सिठनिया में जो है एक दूसरे को जो जब वो टोट वगैरह कस रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं, तो उसमें तुत का पेड़ होता है, टाली के पेड़ का वो बताते हैं, और डड्डू जो है बोलते हैं, डड्डू फ्रॉक को बोलते हैं, चामचड़िक बैट होता है, उससे जब है ना चमगादड़ भी बोलते हैं उसको, है ना, चूहा, रैट, रिच जो है उसको कहते हैं। फिर उसके बाद वेड़ का, बोक, सब्जियां में करेले, कद्दू बोलते हैं, कुआं बोलते हैं, मिर्चे बोलते हैं, है ना, टोए बोलते हैं, मक्की बोलते हैं, ऐसे उनको अलग अलग नामों से चिढ़ाकर उनको टोन कसा जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनसे छेड़खानी मतलब जैसे उनको छेड़ते हैं वो। तो समझ में आ गया तुमको सिमरन ये? ठीक है, तो अब हमारा सुहाग हो गया, घोड़ियां हो गई, सिठनियां हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं।